बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझा दिया था, जिसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको 2-3 फार्मूला जरूर लिख देना चाहता हूँ यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले होता है फार्मूला जो आता है इसमें टी एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और फिर एस एन बराबर जो फॉर्मूला हमने बताए थे पहले भी, और जो पहले भी बताया था एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक और एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एल। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। जब लास्ट टर्म दिया रहता है तो एल का ये फॉर्मूला जो है कि यूज करते हैं। यहाँ ए का वैल्यू दे दिया है 5, डी का वैल्यू दे दिया है 3 और ए एन का वैल्यू दे दिया है 50। ये ए एन भी कह सकते हैं या फिर इसको हम टी एन भी कह सकते हैं। दोनों जो होता है कि वह एक ही होता है। तो ए एन का वैल्यू जो दे दिया 50 और कह रहा है कि एन का वैल्यू निकालिए और एस एन का वैल्यू निकालना है। तो इस ए एन के हेल्प से हम सबसे पहले एन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पर देंगे 50, ए की जगह पर देंगे 5, एन माइनस 1 और डी की जगह पर देंगे 3। जो वैल्यू दिया था ए एन का वैल्यू दे दिया था, ए का वैल्यू दे दिया था, एन का वैल्यू फाइंड करना था और डी की जगह पर रख दिए 3। और ये 50 से माइनस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n माइनस 1 और ये 3 मल्टीप्लाई में है ही। 50 में से 5 गया तो 45। और चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम डिवाइड में ला सकते हैं। पूरा डिवाइड भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 बार में कट जाएगा। और माइनस 1 जो है कि वह प्लस में 1 हो जाएगा। तो n का मान हो जाएगा 15 और 1 16। तो n का वैल्यू निकल गया 16। n का वैल्यू तो निकल गया। अब फिर निकालना है किसका वैल्यू? Sn का। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है, दो ठो फॉर्मूला है यहाँ पर दिया है। या तो डी वाला यूज कर सकते हैं या फिर लास्ट टर्म मालूम है तो ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज कर सकते हैं। और लास्ट टर्म हमको मालूम है ही, एन भी मालूम है 16, तो यही छोटा वाला ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आप दोनों फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। दे देंगे एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। तो एस एन का वैल्यू निकालना है तो एन की जगह पर रख देंगे 16/2 और ए की जगह पर रख देंगे फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म है 50। तो ये कट गया 8 बार में, गुने 50 से 5 55। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 0 में 4 8 5 40 4 44 440 लिख देंगे यहाँ पर, फिर बगल में चाहे नीचे। इसलिए जिसका जिसका वैल्यू पूछा था उसको एक जगह जरूर लिखते हैं। एन बराबर लिख देंगे 16 और एस एन बराबर लिख देंगे 440। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ए का वैल्यू दे दिया है, A13 का भी वैल्यू दे दिया है और D और S13 का मान निकालना है। तो जब A13 का मान दे दिया है तो लिख देंगे यहाँ पर A13 बराबर A प्लस, जब 13 है यहाँ पर तो D के साथ कितना रहेगा? 12D। मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो भी नंबर रहता है तो उसको एक कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है AN बराबर होता है फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पर कितना है? 13 माइनस 1 इंटू डी। और 13 में से एक गया तो कितना लिख देंगे? 12। तो इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कितना लिख दिए? 12D। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर उतना कैलकुलेशन करके लिखिए। ए 13 का मान दे दिया है 35, एक की जगह पर 7 12 और डी का मान नहीं पता है। तो 35 और 7 को ला के इधर घटा देंगे तो 12D। तो 35 में 7 गया तो 28 और ये 12 जो है कि वह नीचे आ जाएगा। डी का मान निकाल रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। इसको हम कटाएगा 4 3 12 4 7 28। तो डी का मान कितना हो जाएगा? 7/3। डी का तो मान निकल गया 7/3। अब निकालना किसका मान है? S13। S13 के लिए S13 लिखने का मतलब हो कि n की जगह पर 13 है। जो फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पे कितना रख देंगे? 13। 2 और a का वैल्यू पता है 7, n के जगह पर फिर 13 माइनस 1 और d के जगह पर रख देंगे 7/3।
तो ये 13/2 वैसे ही रहने दे रहे हैं। 7 दूना 14, 13 में से 1 गया तो हो जाएगा 12 गुने 7/3, 4 7 28। अब इस दोनों को ऐड कर दें तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4, और इसको कटाएंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा। जब गुना करेंगे 13 कम 13, 13 दूनी 26 1 27, 273। तो नीचे लिख देंगे, इसलिए D बराबर 7/3 और फिर S13 बराबर 273। यही जो है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में A12 का वैल्यू दे दिया है, D का वैल्यू दे दिया है, और A और S12 का वैल्यू फाइंड करना है। A मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर जब A12 का मान दिया है, लिख सकते हैं इसको हम A12 बराबर A प्लस 11D, एक कम कर दिए, और A12 का मान दिया है 37, तो यहाँ लिख दिया 37। A का तो वैल्यू फाइंड ही करना है, 11 इंटू डी के जगह पर रख देंगे 3, तो ये 37 बराबर A और 11 3 33, और 33 को जब ला के हम इधर घटा देंगे तो A का मान हो जाएगा 4। तो A का वैल्यू 4 निकल गया। अब इस A के वैल्यू के हेल्प से हम S12 निकाल लेंगे। S12 कहने का मतलब हुआ कि पहले लिख रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पर, और n के जगह पे रख देंगे हम, n के जगह पे 12 रख देंगे 2, और a के जगह पे रख देंगे 4। फिर n है तो n के जगह पे 12, और d के जगह पर कितना है 3। अब ये जो 2 से कट जाएगा 6 बार में, और फिर 12 4 दूना 8, 12 में से 1 गया तो हो गया 11, और 11 3 33, और 33 और 8 हो गया 41। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 6 चौके 24। तो इसलिए जो जो वैल्यू हम निकाले हैं A और S12, लिख देंगे यहाँ पर A बराबर 4, जो निकला था 4, और S12 बराबर 246। यही रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा भी ज़्यादा ना इसमें परेशानी का बात नहीं होना चाहिए, टोटल डायरेक्ट फार्मूला पर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें A3 का वैल्यू दे दिया है 15। जब A3 का वैल्यू दिया है 15, तो हम लिख सकते हैं इसको A प्लस 2D बराबर 15। A3 का मान दिया है 15, तो A प्लस 2D बराबर 15, और S10 बराबर दिया है 125। S10 का मान दिया है 125। S10 के लिए हम लिख सकते हैं जो फॉर्मूला होता है n/2, तो उसके लिए लिख दे रहे हैं हम n के जगह पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 10, n/2 2A प्लस n के जगह पे 10 -1 इंटू डी। ना हमको A पता है और ना ही D पता है, तो A की जगह पर A और जो D की जगह पर D, इसी रख के ना हम इक्वेशन पहले निकाल रहे हैं। ये कट जाएगा 5 बार में। ये जो 5 आया है, इस 5 से हम क्या कर दे रहे हैं, इधर डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 2A, 10 में से 1 गया तो 9D, और जब 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 125 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 9D, और ये 5 दूना 10 50 25, इक्वेशन 2 निकल गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम A और D के वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए उस वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ जो है कि ले देंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 15, और फिर है 2A प्लस 9D बराबर 25। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर अगर 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2A, 2 दूना 4D, और 15 दूना 30, और ये 2A 9D, और ये 25। इसमें कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, सिर्फ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बराबर हो गया दोनों। अब इसका सिंबल बदलेंगे तो ये 2A कट जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5D, वो भी माइनस में होगा, और 30 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, प्लस में 5। तो D का वैल्यू -5 से जब 5 में डिवाइड करेंगे तो D का मान आ गया -1। तो D का वैल्यू कितना निकल गया, -1। अब इस D से हम A का वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब ये D का जो मान है समीकरण 1 में रखते हैं, जो यहाँ पर A प्लस 2 और D है, तो D का मान -1 निकाले हैं, बराबर 15 है। समीकरण 1 यही है। तो A
-2 बराबर 15, तो a का मान कितना हो जाएगा 15 + 2, यानी कि ये वैल्यू हो गया a का मान 7। अब जब a का मान निकल गया और d का मान तो निकाल दिए हम यहाँ पर -1, अब a10 पूछ रहा है, तो इसलिए a10 बराबर a + 9d। a कम कर देते हैं तो a की जगह पर 7 और d की जगह पर -1, तो 7 - 9 कितना हो जाएगा वैल्यू -2। तो a का वैल्यू कितना आ गया, इसलिए a d बराबर -1 और a बराबर -2। a10 का मान हो गया -2 और d का वैल्यू हो गया -1। यही दो हमारे रिक्वायर्ड आंसर हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें d का वैल्यू दे दिया है और Sn का वैल्यू दे दिया है। इस टाइप के टोटल जितने भी क्वेश्चन है उनको बनाने से पहले आपको फार्मूला जो है कि वह दिमाग में कॉन्सेप्ट उसका रखते हुए और देखना है कि कौन फार्मूला हम रखेंगे ना कि वैल्यू हमको निकालना आसान होगा। जैसे यहाँ d का तो मान दे दिया है और S9 का मान दिया है। अब यहाँ पर जो an का फार्मूला होता है उस फार्मूला को तो रखेंगे नहीं, क्योंकि हमको an का तो वैल्यू मालूम है नहीं। तो S9 बराबर जो दिया है 75, S9 का फार्मूला रख दे रहे हैं n/2, n के जगह पर 9 रख दे रहे हैं, 2a + n-1 इंटू डी के जगह पर दिया है वैल्यू d दे रहा पहले, n के जगह पर पहले हम रख दिए 9, S9 का मान दिया है 75, ये तो कटेगा नहीं, और 2a 9 में से गया तो 8 और d के जगह पर दिया है मान 5। अब देखिए इसमें से ना कोई ऐसा दो नहीं है वैल्यू की जिसको हमको दो वैल्यू फाइंड करना हो, सिर्फ a का वैल्यू यहाँ से निकालना हमको आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने S9 का डायरेक्ट यहाँ फार्मूला रखा है। तो अब ये 75 और 9/2 और ये 2a 8×45, यहाँ दो जो है नीचे, अगर दो को कॉमन निकाल के हम 2 से कटा दे तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ बचेगा a और ये 2 के टेबल में a बराबर पढ़ेगा तो 2a और 2 के पढ़ा में कितना में 40 आएगा तो 20, तो यहाँ 20 बचेगा। अब ये 2 से 2 कट गया 75 और 75 के नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर /9, ये जो 9 है वह डिवाइड में चला गया, तो a + 20, 3 3 का 9, ये पट गया 25 पर में, तो 25/3, a बराबर 25/3 - 20। तो a का मान जो आया है वैल्यू, तो a बराबर लिख देंगे हम 25, एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो इसको हो जाएगा -35/3, और जब a का वैल्यू निकाल के -35/3 और निकालना a9 का भी वैल्यू है तो a + 8d, तो a की जगह पर -35/3 और 8 d की जगह पर रख देंगे हम, मान आया है जो 5, तो -35/3 और 8 × 5 = 40। इसका एलसीएम निकाल के जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 3 और ये हो जाएगा 40 से 120, इसको जब हम घटा दिएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, 11 में से 3 गया तो 8, प्लस में ही प्लस का सिंबल बड़ा है 85/3, तो लिख देंगे a बराबर और a9 बराबर, a बराबर हो जाएगा -35/3 और a9 का मान निकाल दिया हम कितना 85/3। यही जो है कि हमारा दोनों रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत ही आसान है। Sn का मान दिया हुआ है, तो Sn बराबर जो फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू d, तो Sn का वैल्यू दे दिया है 90, n/2, n का तो वैल्यू पता ही नहीं है हमको, लेकिन a का वैल्यू पता है 2, फिर n की जगह पर n-1 और d की जगह पर रख देंगे 8। सबसे पहले हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो ये दोनों जो है कि वो हमको मिल जाएगा कि 90 n/2 और ये 2 दूना 4 n-8, तो इसको क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम मल्टीप्लाई कर देते तो आसान रहेगा, 8n और 8 कम 8। अब क्या करते हैं कि इसको 2 को यहाँ जो मल्टीप्लाई में है n/2, 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 90 से, तो 180 हो जाएगा, ये चला गया नीचे था तो ऊपर चला गया n, और ये 8n और माइनस में से प्लस जाएगा तो माइनस का सिंबल बड़ा है तो माइनस हो जाएगा 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n², ये हो जाएगा माइनस में 4n,
और ये 180। क्या करते हैं कि इसका फैक्टर तोड़ना होगा हमको, तो इसलिए सबको एक साइड लेके आते हैं। लिख देंगे 8n² माइनस 4n, और ये 180 जो है इसके तरफ आ जाएगा तो माइनस 140, 180 माइनस 180 बराबर 0। सबसे पहले फैक्टर तोड़ने से पहले ना हम ध्यान देते हैं कि कोई चीज़ कॉमन निकलता है कि नहीं निकलता है। कॉमन निकल जाए तो उसको पहले कॉमन निकाल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में हमको ज़्यादा भास्ट न लगे। तो यहाँ पर 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2n² और ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा 4 चौका 16, 17 18 2 45। जब 4 कॉमन निकाल दिए तो ये 4 चला जाएगा 0 के पास, तो हट जाएगा। 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। 45 गुना 90, तो ये 90 होगा। तो कितना ऐसा रखें नंबर की जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए। 10 नवा 90, तो 10n, और 10 में से 9 घटाएंगे तब ना आएगा 1, तो यहाँ माइनस का सिंबल पहले से ही है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे, तब ये सब्ट्रैक्ट होगा। ध्यान से समझिएगा। जो फैक्टर करने के लिए तो मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है उस पर। 2n कॉमन निकाल देंगे तो n माइनस 5, 9 कॉमन निकाल देंगे तो n माइनस 5। ये दोनों टर्म बराबर आता है तो समझते हैं कि जो कैलकुलेशन हमारा हो रहा है वो सही हो रहा है। अब ये n माइनस 5 को एक जगह और 2n प्लस 9 को एक जगह लिख दिए, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 5 है तो वो चला हो जाएगा 5, और यहाँ से n का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9/2। माइनस में जो आया है 9/2 ना, वह जो है कि वह अमान्य होगा। जब भी n का वैल्यू माइनस में आता है या फिर फ्रैक्शन में आता है तो वह अमान्य हो जाता है। तो इसलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा। तो n का तो वैल्यू हम निकाल दिए यहाँ पर 5। अब निकालना हमको an का वैल्यू है, तो an का वैल्यू जो है कि वो हम इधर निकाल लेते हैं। इसलिए an बराबर, अब an का वैल्यू जो होता है फॉर्मूला उसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पर रख देंगे 2, और n का मान अभी निकाले हैं हम यहाँ पर 5, तो यहाँ रख देते हैं 5 माइनस 1, और डी की जगह पर रख दे रहे हैं 8। 5 में से गया तो 4, और ये जब 2 इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32, अब 32 और 2 34। तो यही जो है कि हमारा दोनों रिक्वायर्ड आंसर हुआ। इसलिए सबसे पहले n दिया था, n बराबर 5 और an बराबर 34, यही जो दो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि दो ठो वैल्यू जो दिया है an और sn, और फिर एक दिया है a। चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला जो होता है an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का तो मान हमको दे दिया है, a का भी वैल्यू जो 8 है वो भी मालूम है हमको, लेकिन n और d अगर हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं तो ना हमको n मालूम है और ना ही d मालूम है। कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें सिर्फ एक टर्म मालूम नहीं हो, पहले उसी पर ट्राई करते हैं कि वो फॉर्मूला से ही हम सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पर तो ना हमको n का वैल्यू पता है और ना ही d का वैल्यू पता है। अब Sn का फॉर्मूला जो एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह पर हमको वैल्यू पता है नहीं, Sn का वैल्यू पता है, a का जो वैल्यू है वो पता है, लेकिन d का वैल्यू फिर पता नहीं है। फिर इसमें भी दो टर्म जो है कि हमको पता नहीं है। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है Sn का n/2 a प्लस l। l का मतलब होता है लास्ट टर्म, l का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म पता है, a जो है कि वो पता है 8, और Sn का भी वैल्यू पता है, और a का वैल्यू हम यहाँ से n का वैल्यू जो है कि वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको जब फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका इतना दिमाग काम करेगा ना कि कौन से फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करके वैल्यू निकाल लें, या तो वह इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए या फिर डायरेक्ट कोई वैल्यू हमको निकल जाए। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए यहाँ लिख देंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l होता है ये, और Sn की जगह पर हम मान रख देंगे 210, n की जगह पर मान निकालना है, a की जगह पर 8, और l का मतलब होता है लास्ट टर्म, इसको हम l भी कह सकते हैं 62, और 8 हो गया 70, तो n/2 और यहाँ 70 210, तो ये जो है कि कट गया तो 35 बार में कट गया, और n का जब मान निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 210/35।
35 दूना 70 और 70 140, ये हो जाएगा 6 बार में। n का मान निकल गया कितना है 6। जब n का वैल्यू निकल गया, n का तो वैल्यू निकल गया, अब d का मान निकालना है। अब कोई भी इक्वेशन में रख के हम d का मान निकाल लेंगे, लिख देंगे चूंकि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की जगह पर रख रहे हैं 62, a की जगह पर 8, n का मान अभी निकाले हैं 6 माइनस 1 और d का मान निकालना बाकी है। तो ये 62 और 8 को इधर ले जाएंगे तो -8, 6 में से 1 गया तो 5d, ये हो जाएगा 54 बराबर 5d। तो d का मान जो होगा कितना हो जाएगा 54/5, कटेगा नहीं। तो हमको यही ना 2 मान निकालना था, लिख देंगे इसलिए n बराबर 6, d बराबर 54/5, यही 2 हमारे रिक्वायर्ड आंसर हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर क्वेश्चन में भी जो वैल्यू दिया है और n और a का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ हमको जो वैल्यू फाइंड है उस वैल्यू से हम पहले कोशिश करेंगे कि इक्वेशन जो है कि वह फाइंड हो जाए। हमको n का वैल्यू पता नहीं है, तो Sn का जो वैल्यू होता है, जो Sn का वैल्यू है, पहले an के वैल्यू से चलते हैं। an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू है 4, a का जो वैल्यू है नहीं पता है, n की जगह पर हम ये भी नहीं पता है, और d की जगह पर रख देंगे हम 2, 4, और ये जो है बराबर में यहाँ पर a प्लस 2n और 2 एकम 2 माइनस में 2। तो यहाँ हम 4 और -2 को लेते हैं तो प्लस में 2 हो जाएगा a प्लस 2n। तो लिख सकते हैं a प्लस 2n बराबर 4 और 2 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं तब तक। और फिर अगर दूसरा इक्वेशन हम सेट करते हैं Sn से, Sn का जो फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पर हमको वैल्यू पता नहीं है और Sn का पता है 14 माइनस में 2, और a की जगह पे भी ये भी वैल्यू पता नहीं है। n की जगह पर पता नहीं है वैल्यू -1, और d की जगह पर रख देंगे हम 2। तो ये 14 दूना 28 कर सकते हैं माइनस में, बराबर n, और ये हो जाएगा 2a, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2। अब यहाँ पर ये जो मान निकाले हम यहाँ पर, अगर इसको हम और थोड़ा आसान करना चाहे तो जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ से अगर हम a का मान निकाल लें, a का मान निकाल ले 6 माइनस 2n, a का जो वैल्यू होगा वह 6 माइनस 2n हो जाएगा। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो a के जगह पर डायरेक्ट हम ये 6 माइनस 2n जो है कि उसको रख सकते हैं, और n का मान हमको मिल भी जाएगा। यहाँ n और 2, और a के जगह पर हम रख दे रहे हैं कितना 6 माइनस 2n, a के जगह पर रख दिए 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2। तो ये n, ये 6 दूना 12, ये माइनस में 2 दूना 4n प्लस 2n माइनस 2, ये माइनस 28। सब वैल्यू ऐसे ही रखते जा रहे हैं। अब माइनस 28, और ये जो है कि 12 में से 2 गया तो 10, 4 में से 2 गया तो माइनस में हो जाएगा 2n। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10n, और ये माइनस में 2n स्क्वायर, और ये माइनस में 28। इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखना चाहे तो माइनस में जो 2n स्क्वायर है इसी को लेके आएंगे इधर की तरफ। 2n स्क्वायर प्लस में हो गया, और ये प्लस में था तो आएगा तो माइनस में 10n, और ये माइनस में तो वैसे ही रहेगा ही। अब इसका हम इक्वेशन तोड़ेंगे, तो इक्वेशन तोड़ने से पहले मैंने बताया है कि सबसे पहले जो गुणनखंड जिसका तोड़ना रहता है उसमें से अगर कोई टर्म कॉमन निकल जाए तो सबसे पहले हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n, और यहाँ से भी जब तीनों में मिला के 2 कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे हो गया 14। अब ये जो होगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब 14 एकम 14, तो ये कितना रखेंगे यहाँ पे 14 आ जाए तो ये 7 दूना 14 माइनस 7n प्लस 2n। 7 में से 2 घटाना है तो यहाँ माइनस का सिंबल है तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा, अलग अलग सिंबल रहता है तभी ना घटा पाते हैं। अब माइनस 14 बराबर 0। अब n कॉमन निकल गया तो n माइनस 7
और 2 कॉमन निकाल दिए तो n-7, तो यहाँ बचेगा n-7 और ये बचेगा n+2। तो इसलिए n का मान हो जाएगा, ये -7 है तो प्लस में 7 हो जाएगा, और फिर एक और n का मान निकालते हैं तो -2 हो जाएगा। -2 वाला जो होता है वह अमान्य होता है, तो इसको हम हटा देंगे, इसलिए लिख देंगे n बराबर 7। तो n का मान निकल गया कितना है 7। और a का मान निकालना था, तो हम जो a का वैल्यू निकाले थे, चूंकि a बराबर निकाले थे कितना 6 - 2n, 6 - 2n, तो 6 - 2 और n के जगह पर रख देंगे 7, तो ये हो जाएगा 6, 7 दूना 14, 14 में से 6 गया तो -8। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, यही दोनों हमारे रिक्वायर्ड आंसर हुए। अब क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत ही आसान है। Sn का वैल्यू दे दिया है और Dn का मान निकालना है। तो जो Sn का वैल्यू होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, और Sn की जगह पर रख देंगे 192। ये सब इम्प्लाई दैट ना छोड़ना सही नहीं रहता है। n की जगह पर रख देंगे हम 8, 2 और a की जगह पर 3, n की जगह पर फिर रख देंगे 8 -1 और d का मान निकालेंगे। ये सब क्वेश्चन ऊपर देना चाहिए, सबसे ऊपर, आसान है एकदम। ये 4 बार में कट गया, 192/4 और 3 दूना 6, 8 में से 1 गया तो 7d। ये कटा दे तो ये हो जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 4 चौको 16, 17 4 8 32, और 6 को हम और 6 को लेते हैं तो -6 बराबर 7d, तो 7d ये हो जाएगा 42, तो d का मान हो जाएगा 42/7 और मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा 6। तो d का मान कितना आ गया 6, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस 3 नंबर का। इस क्वेश्चन में कुल पद 9 है। कुल पद का मतलब ना n हो गया, और s का मान दे दिया है। जो s का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, जो l दिया हुआ है तो l के लिए हम ये फॉर्मूला रख दिए, और s की जगह पर रख देंगे 144, n का मान दिया है 9/2, a की जगह पर पता है ही नहीं वैल्यू, l का मान मालूम है हमको 28। अब ये हो जाएगा 144 और 2 जो है नीचे वो चला जाएगा ऊपर 2 के पास, ये 2 चला गया 144 के पास, और बटा ये 9 आ गया नीचे, a + 28। ये 9 से कटा देगा तो 9 एकम 9 और 9 छके 54, 16 दूना 32 -28, तो a का मान हो जाएगा 4। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ।